अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखेगा। आज हम चैप्टर वाइज बुक को शुरू करने लगे हैं। इससे पहले हमने अपनी आप सब मेरे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ, इनके लिए कॉन्सोनेंट वावल और फिर 4 रीडिंग रूल और 5 रीडिंग रूल मज़ीद प्रोनाउंसिएशन रूल वो हमने किए। और उसके बाद हमने इनको जो बेसिक थोड़ा बहुत एक हफ़्ते में हम कर सकते थे कि आज हम बुक पर पहुँचे हैं और ये चैप्टर 3 से ही इसकी कन्वर्सेशन शुरू होती है थोड़ी सी। इससे पीछे कॉन्सोनेंट वावल ही हैं। तो हम बुक 3 पे चैप्टर 3 पे जाएंगे बुक 1 के। तो आप लोग चैप्टर नंबर 28 निकालिए जी। इसके ऊपर लिखा हुआ है हंगुक ओ ख्योशिल, यानी कि क्या लिखा है? ख्योशिल हंगुक ओ। ख्योशिल का मतलब होता है क्लासरूम और हंगुक ओ आपको पता है क्या होता है? क्या? कोरियन ज़बान। क्या होता है? कोरियन ज़बान। तो कोरियन ज़बान वो जो स्टडी में आती है, जो हंगुक माल होती है वो स्पीकिंग में बोल का आती है, उसके लिए कहते हैं। तो हंगुको ख्योशिल हंगुको कोरियन क्लासरूम, इसकी ये बात है। तो इससे पढ़ने के लिए पहले इसके कुछ नाउन्स आएंगे, फिर वर्ब आएंगे। तो आइए हम सबसे पहले, अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी आती है, जो जो मैं पढ़ूंगा आप उसको मीनिंग्स लिखेंगे, इंग्लिश के साथ लिखी है, ना समझ आए तो कुछ पूछ सकते हैं आप। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर के आगाज़ की तरफ। सबसे पहले लिखा हुआ है सोनसिंग नेम। ये मैंने ब्लू किया इसको, सोनसेंग नेम, इसका मतलब है टीचर। सिंग नेम टीचर। नेक्स्ट पिक्चर जो है वो लिखा हुआ है हक सेंग। हक सेंग स्टूडेंट, तालिब इल्म। उसके बाद लिखा है फन छिंगू। फन छिंगू, इसका मतलब होता है क्लासमेट, क्लास फेलो। और 4 नंबर पे जो पिक्चर है उस पर वो है ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड, यानी राइटिंग बोर्ड जिस पर हम पढ़ते हैं। छिल फन, ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड। फिर आपके सामने तस्वीर आ रही है छेक संग। छेक संग, इसका मतलब होता है डेस्क, ये मेज़, टेबल भी कहते हैं इसको और डेस्क भी कहते हैं। जो क्लासरूम में डेस्क कहते हैं और आम रूटीन में टेबल। छेक संग छेक संग। नेक्स्ट है वीजा, कुर्सी, ये चेयर। वीजा कुर्सी, चेयर। आगे आ गया छेक, किताब। छेक किताब, ये नीचे इंग्लिश में है बुक। फिर आ गया खोंग छेक। खोंग छेक नोटबुक। फिर आ गया योम फिल। योम फिल, आपको पता है मैं नियन की जगह मियम क्यों पढ़ रहा हूँ योम फिल? इसके लिए कि आपको मैंने नेजलाइजेशन रूल पढ़ाया था। अगर पश्चिम में यानी फाइनल कॉन्सोनेंट नियन हो, ठीक है, और आगे फी अप आ जाए, या बी अप और फी अप दोनों कॉन्सोनेंट नीचे हों और नियन आगे अगला कॉन्सोनेंट हो, तो ये मिलकर मियम की आवाज़ बनाते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था शिप मान, यानी 1 लाख, वो शिप मान नहीं था, मैंने चाहिए शिम मान। तो ये मियम पढ़ा जाएगा नेजलाइजेशन रूल के तहत। तो इसको पढ़ेंगे योम फिल, पेंसिल यानी लेड पेंसिल। फिर आ गया बॉल पेन। बॉल पेन, पेन। फिर आ गया छियूगे। छियूगे अरेज़र। अरेज़र यानी वो जिससे हम रबर से पेंसिल को मिटाते हैं, लिखा हुआ। फिर आ गया फिलथोंग। फिलथोंग पेंसिल बॉक्स, पेंसिल केस जिसमें हम अपनी पेंसिल और पेन रख सकते हैं। फिलथोंग पेंसिल केस। फिर आ गया शीगे। शीगे क्लॉक, घड़ी। शीगे क्लॉक। फिर आ गया थाल्योक। थाल्योक कैलेंडर। अब आपको ये भी याद आ रहा होगा कि हमने रूल पढ़ा, प्रोनाउंसिएशन रूल, कि एल की आवाज़ कैसे आएगी। अगर पश्चिम में रियल हो और अगला कॉन्सोनेंट फिर रियल हो तो दोनों मिलकर एल की आवाज़ बना देंगे।
इस वजह से ये पढ़ा जा रहा है थाल्योक, जैसे हमने पढ़ा था पाली जल्दी, तो थाल्योक कैलेंडर, ये लिटरलाइजेशन रूल में है, थाल्योक कैलेंडर। छांगमुन खिड़की, छांगमुन खिड़की, विंडो, छांगमुन विंडो। फिर आ गया मुन दरवाज़ा, मुन डोर। अगर हम इसके नेक्स्ट पेज पर जाएंगे अब, तो आपके सामने 29 पेज पर दो चीज़ें सामने आपको हम पहले बोर्ड पर भी लेके जाएंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है चेकुल फ्योसियो, चेक किताब, ठीक है। ये जो है ना उल, ये उल होता है ऑब्जेक्ट मार्कर। अगर कोई नाउन पश्चिम पर ख़त्म हो, यानी फाइनल कॉन्सोनेंट हो उसके नीचे, तो उसके साथ लगेगा उल, ऑब्जेक्ट मार्कर। यानी कि ऑब्जेक्ट होती है, होते नाउन ही हैं, लेकिन जिस पर काम हो, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मफूल। और आगे आ गया वर्ब, फ्योसियो, यानी कि चेकुल फ्योसियो ओपन दी बुक, चेकुल फ्योसियो, चेकुल फ्योसियो ओपन दी बुक, किताब खोले। यहाँ पर मैं थोड़ी देर को रुक कर आपको बोर्ड पर लेके जाता हूँ ताकि आपको ये समझा सकूँ कि ये उल क्या है और सेयो क्यों है, ठीक है। ये दोनों ज़रा ग्रामर साथ साथ, क्योंकि इतनी ग्रामर हम कम वक्त में नहीं पढ़ सकते थे कि हफ्ते में जो आप रीडिंग पे आ गए, या आप लोगों ने अच्छा हार्ड वर्क किया है कि आप रीडिंग पर आ गए हैं। तो बुक पर बोर्ड पर चलते हैं, तो देखते हैं कि चेक के साथ उल क्यों लगा है। जो बात है ना उल की, कोई भी नाउन होगा, नाउन, तो विद द पश्चिम, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि जो कॉन्सोनेंट वावल पर अपना कॉन्सोनेंट पर ख़त्म होगा तो उसके साथ लगेगा उल, और जो कॉन्सोनेंट वावल पर ख़त्म होगा उसके साथ लगेगा रल। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट मार्कर। ऑब्जेक्ट मार्कर। अगर उर्दू में देखा जाए तो यूं कह लें कि मजमून का मफूल का निशान, सॉरी मैं मजमून लिख रहा हूँ, मफूल का निशान। मफूल क्या होता है कि हमारे फ़िक्रे का जो स्ट्रक्चर है, अगर आपको याद आए तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है। ये इस तरह चलता है। तो सब्जेक्ट के साथ आता था सब्जेक्ट मार्कर, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट मार्कर, और वर्ब के साथ वर्ब। यानी कि वर्ब क्या होता है, फेल, ये होता है मफूल, ठीक है, और इसके साथ है ये आपका फाइल आएगा, ठीक है। अब ये दो चीज़ें तो नाउन होती हैं, ये दोनों क्या हैं, नाउन, यानी इस्म होता है, और ये फेल होता है। एडजेक्टिव सिफ्त होती है और वर्ब फेल होता है। ये फ़िक्रे का स्ट्रक्चर है कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि अली गा, ये सब्जेक्ट मार्कर है, ये सब्जेक्ट मार्कर, अली गा कॉफ़ी, ये ऑब्जेक्ट है, कॉफ़ी पी जा रही है अली से, तो इसके साथ लगेगा विदाउट दी पश्चिम रुल, अली गा कॉफ़ी रुल, ये वर्ब है। माशोयो, ठीक है, माशोयो नॉर्मल स्पीच में है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल स्पीच, ठीक है, नॉर्मल स्पीच। और अगर हम इसको फॉर्मल स्पीच में लिखेंगे, फॉर्मल स्पीच यानी कि पुरतकल्लफ ज़बान, ताज़ीमी ज़बान, तो इसमें हम लिखेंगे माशी मीदा। ये आहिस्ता आहिस्ता आगे, क्योंकि इतना वक्त नहीं था कि आपको सारा कुछ क्लियर किया जाए। एक नॉर्मल स्पीच चलती है, एक फॉर्मल स्पीच चलती है। तो अली गा, ये हो गया सब्जेक्ट मार्कर, ये हो गया ऑब्जेक्ट मार्कर। तो यहाँ जो उल लगा हुआ है, चूँकि ये विदाउट दी पश्चिम था ये, तो इसके साथ रुल लगा है। अगर अली की कॉफ़ी रुल की जगह हम कह देंगे फाबुल मोगोयो, फाब, तो ये पश्चिम है तो इसके साथ लगेगा फाबुल मोगोयो। अब क्या हो गया, वो था अली कॉफ़ी पीता है, ये हो गया अली का फाबुल मोगोयो, अली खाना खाता है। इसका मतलब तो हो गया अली कॉफ़ी पीता है, इसका मतलब हो गया अली खाना खाता है, फाबुल मोगोयो, ठीक है। फाब होता है कुक्ड राइस, माशी मीदा,
तो ये चीज़ें हम आपको साथ साथ मैं बताता चलूँगा। अभी तो हमने किया ऑब्जेक्ट मार्कर, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट मार्कर के बाद एक और चीज़ आई है कि जिस पर एंडिंग है, हमेशा सेंटेंस एंड होता है ना, एंड एंड अगर तो वर्ब विद द पश्चिम हो, यानी इन हालतों में, तो इसके साथ लगेगा उससे हो। और अगर वर्ब हो विदाउट द पश्चिम, ये जो मैं लिख रहा हूँ विदाउट द पश्चिम, WOTP, यानी कि इन हालतों में ख़त्म हो, तो उसके साथ लगेगा से हो। ये जो पैटर्न है एंडिंग पर आता है, और ये पैटर्न इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए, ना कि अपने साथ इस्तेमाल करना। ये ताज़ीमी लैंग्वेज में आता है, ये याद रखिएगा। मैं एग्जांपल करता चलूँगा और ये बताऊँगा कि ये यूज़ क्यों, किसके लिए होता है। मतलब जैसे आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, राय देते हैं, कोई राय या तजवीज़ एक ही बात होती है, बहरहाल राय या तजवीज़ देते हैं आप, ओपिनियन होता है आपका वो, या आपका पोलाइट ऑर्डर, क्योंकि ताज़ीम के साथ है पोलाइट ऑर्डर, यानी हुक्म में भी ये आ जाता है। अच्छा जी, किसी को कहा, सपोज मोख्ता होता है खाना, ये मोगो से हो, तो इसका मतलब हो गया खाइए या खाएं। अपने आप को बंदा नहीं कहता कि मैं खाना खाइए, मैं खाना खाए नहीं, मैं खाना खाता हूँ, तो ये दूसरे को कहने के लिए कि जी खाइए। जैसे हमारे उर्दू में तो तनावल फरमाइए, ठीक है जी, को पीना हो तो नोश फरमाइए, मतलब ये उससे हो। अगर ये होगा ना माशीदा, तो क्या क्या हो गया, माशी से हो, क्या हो गया, पीजिए, ये पीजिए, तो ये माशी से हो। तो ये वहाँ पर आपके अगले, जैसे ही हम वो वोकेबलरी बुक पर पढ़ने लगे, आपकी स्क्रीन पर अभी वाज़ह हो जाएगा। तो वहाँ पर ये इसलिए इस्तेमाल होया, एक तो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते से हो और उससे हो, ठीक है। अब हुक्म में जो बात आती है ना, हुक्म में मसलन गवर्नमेंट के साइन बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है, अपनी लेन में रहिए, कितना प्यारा अंदाज में कहते हैं पोलाइट ऑर्डर है, लेकिन अगर ना रहें तो भाईजान फिर क्या होता है, जुर्माना होता है, ठीक है, या खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है। तो वो अपनी लैंग्वेज, ये जो ऑर्डर्स होते हैं, तो भाई यहाँ पे थूकिए मत, ठीक है, कूड़ा मत फेंकिए, ठीक है, दाएं तरफ मत जाइए, बाएं तरफ जाइए, ठीक है। तो ये तरीका कि यहाँ से दाएं नहीं बाएं जा, तो वो ऑर्डर आते हैं। मसलन मैं आपको कहता हूँ ये वेन चौक खासे हो, तो ये क्या है, बाएं तरफ जाइए, ये ऑर्डर है कि दाएं तरफ यहाँ से नहीं जाना, बाएं तरफ जाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एंडिंग वर्ब के साथ पोलाइट एंडिंग, ठीक है, पोलाइट ऑर्डर, या ये देखो राय भी है, तजवीज़ भी है कि यार ऐसा ना कीजिए, और वह वन वे है ना जी, दाएं तरफ, तो बाएं चले जाइए, ठीक है, या आगे कोई मसला है तो उस वजह से कह रहे हैं। और हमने ऑब्जेक्ट मार्कर पढ़ा है मफूल का निशान, ठीक है। यहाँ पर आप भी देखो ना, ये अली हो गया फ़ाइल, काम करने वाला, ये हो गया मफूल कॉफ़ी, और ये हो गया आपका फ़ेल, ये वर्ब, ठीक है जी। माशा पीता है, अली कॉफ़ी पीता है। ये स्ट्रक्चर है इसकी ग्रामर का, जो मैंने अपने पिछले लेसन में बताया हुआ भी है। अब आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, हमने वैसे दूसरी क्लासों में भी पढ़ा है, तो इसका ज़हन में रखें। ये सारे का सारा चैप्टर अभी यहाँ तक है, एंड पर जाके थोड़ी सी ग्रामर मज़ीद आती है, वो भी मैं आपको चेंज कराऊंगा। तो बुक पर चलते हैं, अभी देखते हैं कि वो वर्ब कौन से यूज़ हो रहे हैं। जी, यहाँ पे थे हम, चेक उल फ्योसियो, ये था। अब पता लगा चेक उल ऑब्जेक्ट मार्कर है और फ्योसियो वर्ब है, और कहा जा रहा है अदब के साथ, ताज़ीमी लैंग्वेज में, रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज में, कि किताब खोलिए, ओपन दी बुक, चेकुल फ्योसियो। अब कह रहे हैं चेकुल थोफोसियो, किताब बंद कीजिए, चेकुल थोफोसियो, किताब बंद कीजिए, क्लोज दी बुक। फिर देखें ये वही सियो लगा है इसमें, चूँकि थोफोसियो में ये
पश्चिम है नीचे फी, अब तो उससे लगा है ये, इसमें नहीं है तो सिर्फ सेओ लगा है। क्या लगा है? सिर्फ ये सेओ लगा है, फोसेओ। देखिए, देखिए, बस जिधर बंदा खड़ा डायरेक्शन में देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है। लोकैट, देखिए। अब कहते हैं थ्रसेओ, सुनिए। ये लफ्ज़ होता है, फिर बता, ये जो लफ्ज़ है ना, ये थत्ता, ये होता है सुनना। तो दिग्गत को रियल में चेंज किया जाता है आयो यो फॉर्म लगाने के लिए, तो इस क्योंकि उसके आगे वावल आ रहा है, तो इस वजह से ये बनेगा थ्रसेओ। या चूँकि रियल ईयंग की जगह यहाँ पर वावल से ऊपर पढ़ा जाएगा तो इसको थ्रसेओ, सुनिए, ठीक है। लिसन, इसमें केयरफुली का कोई जिक्र नहीं है। इनकी ट्रांसलेशन जो है ना इंग्लिश की, वो मतलब अकॉर्डिंग टू बिल्कुल कोरियन की नहीं है कई जगह पे। तो ये है थ्रोसेओ, सुनिए। तारा हास्यो, तारा हास्यो, तारा हास्यो, रिपीट आफ्टर मी, यानी कि मेरे पीछे दोहराएं, फॉलो मी। मैं जो जैसे आपको पढ़ाता हूं तो आप पीछे दोहराते हैं। मतलब एक दफ़ा कहें ज़रा, तारा हास्यो, हाँ, ये रिपीट आफ्टर मी, ये दोहराना, ठीक हो गया। आगे होगा इल्गुस्यो। अब ये भी वही है कि लाइजन रूल है, ठीक है। तो इल यहाँ पढ़ा जाएगा और गी आगे चला जाएगा, क्योंकि ईयं की कोई फर्स्ट और सेकंड वॉइस नहीं होती। तो इल्गुस्यो, पढ़िए, ठीक है, या पढ़े। फिर आ गया सस्यो, लिखिए या लिखें, राइट, टू राइट, लिख। और ये सीधा क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर किसी और जगह बात होगा तो लिखे, और इसका ये भी इसका एक मीनिंग है कि इस्तेमाल कीजिए। इयागी हास्यो, इयागी होता है बात और हास्य होता है करना, यानी बात कीजिए। हादा होता है ना करना, तो से हो तो पोलाइट लैंग्वेज में कह रहे हैं, ठीक है। इयागी हास्यो, बात कीजिए। यागी हास्यो, ई यागी हास्यो, बात कीजिए। फिर थे द फास्यो, दोहराइए जरा, थे द फास्यो, जवाब दीजिए। हाँ, थे द फास्यो, जवाब दीजिए। अब इसमें थोड़ी सी ग्रामर का ये आंसर थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वो तस्वीरें एक लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे ये मैं इस वक्त माउस फेर रहा हूँ, ये इसके आगे दो तस्वीरें, फिर इन्होंने सवाल जवाब किया, फिर एक नीचे तस्वीर है। जो पहला है ना, इस पर लिखा हुआ है अलगेसोयो। क्या आप समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस में है। ये फेल माजी लगा हुआ है। संक्षियत हो जहाँ पर यूँ आएगा ना, तो ये हो गया फेल माजी, पास्ट टेंस। अलगेसोयो यानी क्या आप समझ गए, ये फेल पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म आ गई। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ गए? तो आपने अगर समझ लिया तो आपने कहते हैं ने, जी, यस, अलगेस्मिदा, अलगेस्मिदा, मैं समझ गया हूँ। अच्छा, इन दोनों में गेता, ये फ़िलहाल ये संक्षियत हमेशा किसकी निशानी होता है? पास्ट टेंस की। लेकिन गेता, इस लफ्ज़ की जो बात कर रहा हूँ, ये अपने तौर पे पोलाइट है, और ये ओयो फॉर्म लगी हुई है जो कि फ़िलहाल की निशानी है। क्या आप समझ गए अभी? ठीक है, मैं आगे जाके फेल माजी भी आपको बताऊंगा कि संक्षियत के साथ वो कैसे बनता है, बल्कि आपको मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे ये अपनी ज़ात में एक लफ्ज़ है गेत, अलगेत्सयो। ये अगर अलहदा से आ नहीं रहा, ये गेत, अभी गेत है, गेसोयो क्यों कि लाइजन रूल में शीयत यहाँ पढ़ा जाएगा ओयो के साथ, संक्षियत, तो ये सीन की यानी एस की आवाज़ देगा। अलगेसोयो, क्या आप समझ गए? आप कह रहे हैं ने अलगेस्मिदा, जी समझ गए, जी समझ लिया, यस आई अंडरस्टैंड। अब इसमें जो बात है ये समिदा, ये विद दी पश्चिम यानी पश्चिम के साथ होना, यानी फाइनल कॉन्सोनेंट पे अगर वर्ब ख़त्म हो तो ये फ़ेल हाल की फॉर्मल स्पीच है। प्रेजेंट टेंस की समिदा फॉर्मल स्पीच है। इसके बाद अगर आप नहीं समझ आए तो कहते हैं आनियो, नहीं, मुर्गे समिदा, जी नहीं समझ आई, नहीं समझ सका, ठीक है, मुर्गे समिदा, नहीं समझा। तो इसमें भी ये समिदा जो है प्रेजेंट टेंस की यानी फ़ेल हाल की फॉर्मल स्पीच है। तो आनियो, मुर्गे समिदा, ठीक है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा। अब कह रहे हैं छिलमुन, छिलमुन कहते हैं क्वेश्चन को, सवाल को। ईसोयो, ईसोयो का मतलब होता है हैज़ और हैव, ये फ़ेल हाल में है, एक्चुअल लफ्ज़ है इत्ता,
आगे चैप्टर 8 आएगा तो आयो यो फॉर्म आपको पढ़ाऊँगा तो ये क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि अभी इस तरह इतना टाइम नहीं है, फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है। छिलमुन इसोयो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? छिलमुन सवाल, इसोयो है, यानी इट्स हैज़ हैव है एक्चुअली ये, तो डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो क्या आपका कोई सवाल है? जैसे मैं अभी यही पूछ रहा हूँ, पढ़ाया जैसे, तो क्या आपका कोई सवाल है? अगर है तो आप कहते हैं ने, यस। छिलमुन इस्मिदा, जी मेरा सवाल है, जी मेरा सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। ठीक है, छिलमुन सवाल और इस्मिदा ये फेल हाल की प्रेजेंट टेंस की मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो संविदा है विद दी पश्चिम अगर कॉन्सोनेंट के साथ ख़त्म हो तो संविदा उसकी फॉर्मल स्पीच है, और विदाउट पश्चिम के ये इसकी सिर्फ ऊपर ये शीयत संगशीयत नहीं होगा, बी अब निदा होगा। तो अगर नहीं समझ आया तो आप कहेंगे आनियो नहीं, यानी अगर सवाल नहीं है, सॉरी, आनियो छिलमुन सवाल अपसमिदा नहीं है। ये अपता क्या होता है? हैज़ नॉट हैव नॉट, अपसमिदा हैज़ नॉट हैव नॉट। जी आनियो छिलमुन अपसमिदा, जी मेरा कोई सवाल नहीं है, जी मेरा कोई सवाल नहीं है। तो ये जो आपने चैप्टर 3 पढ़ा है ये आपका एक आगाज़ है, स्टार्ट है। इस पे भी मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी फ़ेल हाल को समझाने के लिए, चूँकि आगे आएगा फिर नॉर्मल में और नॉर्मल स्पीच में और फॉर्मल स्पीच में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चैप्टर 4 पे हम इंशाल्लाह कल करेंगे। और इसलिए अभी ये जितना पढ़ाया है एक तो बाद में आप जब तो खैर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपने फिर मुझे दोहराना है मेरे साथ, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं कि आपने देख लिया कि हमने ग्रामर के साथ इसको पढ़ा है कि ये क्या फ़िक्रे की एंडिंग कहाँ है, ऑब्जेक्ट मार्कर क्या है और सब्जेक्ट मार्कर क्या है। सब्जेक्ट मार्कर पे गा और ई की हम बात करेंगे, क्योंकि इस जितनी आपके इस चैप्टर 3 में है ना, जितना फ़िक्रा मैंने सिर्फ उतनी बात की है ताकि आप लोगों पे कोई बर्डन ना आए और आप डर ना जाएंगे गोरियन लैंग्वेज इतनी मुश्किल है। हालांकि ये आप पर साबित हो चुका है इतनी मुश्किल नहीं है, ये हफ्ते 4 दिन में पढ़नी आ जाती है। पढ़ लेते हैं ना आप माशाल्लाह, काफ़ी आपने मेहनत की है, आप यार 4-4 6-6 घंटे पढ़े हैं, थैंक यू वेरी मच। मतलब मुझसे पढ़े और फिर घर जाके फिर पढ़े हैं, तो ये आपकी हार्ड वर्क है। मेरी एक कोशिश है छोटी सी, अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा इंशाल्लाह, ऐसे ही मेहनत जारी रखिए। तो इसके बाद नाज़रीन आपको भी पसंद आई होगी वीडियो, अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी आरा से आगाह कीजिएगा कि गलती तो इंसान से होती है, बेशुमार होती, मुझसे अभी तक बेशुमार होती हैं। अगर हो गई है तो माफ़ कीजिएगा और नहीं हुई तो अप्रिशिएट कीजिएगा और मुझे बल्कि आगाह कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद सीख सकूँ। इंशाल्लाह चैप्टर 4 में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, कोरिया पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।